अनदर खबर और ये भी इस्लामाबादियों के लिए ही है खबर, और आपको बताएं कि हुकूमत ने प्लास्टिक के लिफाफों पर पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया है। बहुत ही अच्छा कदम है। और कराची में तो हमने आपको बताया था कि ये स्टार्ट हो गया था, एटलीस्ट डिफेंस के इलाकों में। बाय द वे आई हैव सीन कि वो प्लास्टिक बैग्स वापस आ रहे हैं। पहले बड़े जोशो खरोश से स्टार्ट हुआ था, वो कागज़ के बैग्स आ गए थे, लेकिन अब लगता है इट हैव टू बी रीइटरेटेड, पहले भी कई बार प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी का ऐलान होता रहा है, लेकिन इस पर कभी अमल नहीं हो सका था। और अगर अमली तौर पर वाकई पाबंदी लगाना है तो हुकूमत के साथ अवाम को भी शामिल होना पड़ेगा। समझ लें ये चीज़ ठीक नहीं है। वज़ीर मुमलिकत बराए माहौलियाती तब्दीली जरताज गुल ने कहा कि 14 अगस्त से प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी लगाई जा रही है, और उन्होंने इंकशाफ किया कि वफाकी दारुल हुकूमत में यानी इस्लामाबाद में रोज़ाना की बुनियाद पर हर फर्द 3 से 4 बैग्स इस्तेमाल करता है। जहाँ पे भी हम लोगों को छापा मारना पड़ेगा, जिधर भी 14 अगस्त के बाद हम लोगों को इसको सील करना पड़ेगा। हमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हमारी डीजी ईपीए के साथ हम लोग वॉच डॉग है हमारी मिनिस्ट्री, और हम इसको इंशाल्लाह, और मैं आपको गारंटी करती हूँ कि हम जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और जो डिटेल्स हैं कि जिस कंज्यूमर ने और जिस रिटेलर ने और जिस मैन्युफैक्चरर ने अगर 14 अगस्त के बाद इसकी वो ना की, पाबंदी ना की, तो जो हम उनको सजाएं देंगे, जो मैंने आपको 5,000 से 5 लाख तक बताई हैं, वो सख्ती से इम्प्लीमेंट कर लेंगे। मुल्क भर में इस सनत से वाबस्ता फैक्ट्रीज की तादाद 8,000 के लगभग है। यानी ये प्लास्टिक बैग्स हम इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन जाहिर है मेरे जहन में ऑटोमेटिकली ये आ रहा था कि ये प्लास्टिक बैग्स कहीं तो बन रहे हैं और वो लोगों के कारोबार हैं, और उससे एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो मुंसलिक है। 60,000 दुकानदार प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स के कारोबार से मुंसलिक हैं। लेकिन असल बात यह है कि प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी से माहौलियाती आलूदगी में कमी आएगी। इसीलिए यूरोप समेत दुनिया भर के मुतअद्दिद मुल्कों में प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई है। आई गेस उन लोगों को भी वार्न करना चाहिए जो प्लास्टिक बैग मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो फैक्ट्रियों का कुछ मुतबादल इंतजाम करें, एज इन जैसे प्लान टू चेंज देयर बिजनेस एज वेल, क्योंकि साल से बिजनेस स्टैब्लिश हुए हैं। एंड कैन आई मेंशन, जब हम छोटे थे और मूवीज़ वगैरह में भी देखते थे और फिर कभी अमेरिका जाने का इत्तेफाक भी हुआ, आई एम टॉकिंग अबाउट मैनी ईयर्स बैक, तब भी जब ग्रोसरी के लिए लोग जाते हैं वहाँ ग्रोसरी शॉप्स में, तो वो बैग्स यानी कागज़ के जो बैग्स होते हैं वो पेपर बैग्स में ग्रोसरीज होती हैं और इस तरह करके उठाए होते थे, और हमें बड़े अजीब लगते थे कि ये इज़न्ट इट इनकन्वीनियंट। अब पता चल रहा है कि वो कितने फार साइटेड थे और ऑलरेडी उन्होंने ये चीज़ जो थी वो बदल दी थी। अभी हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर माहौलियात जरताज गुल, उनसे ही बात करते हैं। जरताज गुल, अब आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि अब ऑब्वियसली हमें बड़ी अच्छी तरह ये यकीन है कि ये लिफाफे हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा भी बन चुके हैं, लेकिन ये बुरे भी हैं माहौल के लिए, एनवायरनमेंट के लिए। उन्हें ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उन्हें ख़त्म करना आसान भी नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? ये पाबंदी नाफिज कैसे होगी? हमारी जो डीजी हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, उनको ऑर्डर है, वो डिस्ट्रिक्ट जो हमारी इंतज़ामिया है उसमें चाहे कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, वो ऑन बोर्ड है। किसी को हम बॉर्डर एरिया से आने ही नहीं देंगे, हम रेड्स करेंगे। और हमारा आप 1 लाख से लेकर 5 लाख तक हम लोगों ने इसके ऊपर वो डाला है, पेनल्टीज़ डाली हैं। सो काउंट डाउन शुरू है। इम्प्लीमेंटेशन, जब तक कानून सख्त नहीं होता है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन साथ साथ हम अवेयरनेस प्रोग्राम भी करें। लेकिन खूबसूरत बात यह कि प्लास्टिक बैग के जो हम लोग वो करें, इट्स अ सिटी ऑफ डिप्लोमेट, सिटी ऑफ एजुकेटेड पीपल। खूबसूरत तरीन दुनिया का एक शहर है, मैंने ऐसा शहर कभी नहीं देखा। तो उसमें मैंने तो नोटिस ये किया कि सारे एजुकेटेड लोग मेरे साथ खुद ही ऑन बोर्ड है, स्टूडेंट्स मेरे साथ ऑन बोर्ड है, और वो कहते हैं ये बड़ा अच्छा कदम है जो आप लोग सिंगल प्लास्टिक बैग के ऊपर जो है आप इसके ऊपर बैन करने जा रहे हैं। खूबसूरत, इससे भी खूबसूरत बात है कि सारे पार्लियामेंटेरियंस, चाहे वो अपोजिशन के हैं, चाहे हमारे एलाइज हैं, चाहे हमारी अपनी पार्टी के हैं, सारी पार्लियामेंट्री ओवरसाइट कमेटी ऑफ क्लाइमेट चेंज, दे आर ऑल ऑन। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि बात अगर सही हो तो लोग समझने में आसानी भी हो जाती है। सो डेफिनेटली पीपल आर विद यू ऑन दैट। बताइएगा जरताज गुल साहबा कि ये सिलसिला इस्लामाबाद से बाहर भी ले जाने का इरादा है, दूसरे इलाकों में ये पाबंदी कब से लगवा रहे हैं आप लोग? क्योंकि जाहिर है यू शुड नॉट बी ओनली कंसर्न इस्लामाबाद, लेकिन एक अच्छा स्टार्ट होगा इस्लामाबाद से। ट्रू।
बिल्कुल ले जाएंगे। आई थिंक इंशाल्लाह जब दुनिया याद रखेगी, ये ज़रूर याद रखेगी कि पाकिस्तान को जो है हम लोगों ने प्लास्टिक फ्री कर दिया था। और मैं बार बार कह रही हूँ सिंगल प्लास्टिक बैग की मैं बात कर रही हूँ, जो शॉपिंग बैग जो है मैं उसकी बात कर रही हूँ कि हम लोगों ने फ्री कर दिया था। इस्लामाबाद कैपिटल है, इसकी खूबसूरती सबसे पहले, और मेरी फेडरल गवर्नमेंट है तो हमारी जुरिस्डिक्शन यही है। बाद में सूबों के साथ भी हमने SRO बनाया ही ऐसे है कि अगर उसको कोई पढ़े तो वो इंशाल्लाह सूबों के साथ भी इम्प्लीमेंटेशन में बड़ा खूबसूरती से चला जाएगा। कोई उसको मुश्किल नहीं होगी कि इस्लामाबाद में तो हो गया तो बाकी सूबों में कैसे होगा। हमने वो जो ऑर्डर है वो चूँकि इतनी डिलिब्रेशन के बाद हमने जो SRO निकाला है उसमें आप ये देखिएगा कि उसको अगर आप पढ़ें तो वो हमें सूबों के अंदर भी इम्प्लीमेंटेशन करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। KPK ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, और वो अभी से रेट्स भी कर रहे हैं और वो लोग बैन भी कर रहे हैं। हुंजा बिल्कुल फ्री हो गया है, गिलगित बल्तिस्तान में भी बिल्कुल कमिश्नर हमारे साथ ऑन बोर्ड है। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो सिंगल प्लास्टिक बैग को पूरे पाकिस्तान में मॉडल हम ज़ाहिर इस्लामाबाद बनाएंगे और फिर इंशाल्लाह पूरे सूबे करेंगे। इंशाल्लाह बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान से ही प्लास्टिक बैग ख़त्म हो जाए। सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग की ज़रताज गुल साहिबा बात कर रही हैं। आप ये भी बता दीजिएगा कि ये एक ऐसा काम है ऑब्वियसली जो सिर्फ हुकूमत का नहीं है, माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबको आगे आना होगा। ये ऑब्वियसली जो लोग हमें देख रहे हैं उनके लिए भी हम ये कह रहे हैं। अवाम के लिए आप क्या सजेशन देंगी? अवाम को क्या करना चाहिए, क्या किरदार होना चाहिए हम सबका? मैं समझती हूँ कि किसी भी कैंपेन का जब तक सिविल सोसाइटी हिस्सा नहीं बनती, स्टूडेंट्स हिस्सा नहीं बनते, और मेरा टारगेट ऑडियंस स्टूडेंट्स है। आपने यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल में आप लोगों ने मेरा साथ देना है। आप लोगों ने खुद ही से नो टू प्लास्टिक शॉपिंग बैग, कोई आपको ऑफर भी करे आपने उसको ना कर देनी। अपने हाथ से, घरों से बना हुआ, हाथ से बना हुआ थैला लेकर जाए। मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करी हूँ डीकम्पोजेबल, जो वक्त के साथ खाद बन के ज़मीन के अंदर शामिल हो जाए, आप उसको इस्तेमाल करें। घरों से थैला लेकर जाएँ। पाकिस्तान की खूबसूरती का ख्याल रखें, छोटा सा है ये आपके लिए पैगाम है। पानी का एक कतरा भी ज़ाया मत करें। दरख्त लगाएं, अपने हिस्से के, अपने नस्लों के लिए दरख्त लगाएं। आप लोग अपनी ज़मीन की और अपने मुल्क की कदर करें, खूबसूरती की इसकी कदर करें। शॉपिंग बैग को इस्तेमाल मत करें, ये मुज़र सेहत है। कराची जैसा खूबसूरत शहर जिसे हम ब्लू इकॉनमी, लोग ग्रीन इकॉनमी तो कर चुके हैं, ब्लू इकॉनमी पे जा रहे हैं और हम अभी तक ग्रीन पे नहीं जा सके। तो ग्रीन डेवलपमेंट के साथ साथ हमें ब्लू इकॉनमी के ऊपर भी जाना पड़ेगा। हमें कराची को साहिल इतना खूबसूरत है कि अगर आप प्लास्टिक की इंतहा देखें तो असेसमेंट है कि 25 साल के बाद खुदा न खास्ता जिस तरीके से हम प्लास्टिक शॉपिंग बैग और बॉटल इस्तेमाल करें, कराची में एक दिन कराची के समंदर के अंदर मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक के बैग्स होंगे। तो आपने मरीन लाइफ को अगर बेड़ा गर्क करना है तो आप लोगों ने वो इस्तेमाल आपको तर्क करना पड़ेगा। तो आप मेरे साथ इस कैंपेन का हाथ दें। ये आपका मुल्क है, मुल्क की ओनरशिप ले, चाहे वो क्लीन हो चाहे वो ग्रीन हो। पाकिस्तान योर कंट्री।